जम्मू कश्मीर में सियासी दर्जाए हरारत एक बार फिर से बढ़ चुकी है। बडगाम से नगरोटा तक इंतखाबी जोशो खरोश अपने उरूज पर है और यह सिर्फ 2 सीटों का चुनाव नहीं है, बल्कि उमर अब्दुल्ला हुकूमत के 1 साला सफर का अवामी इम्तिहान भी है। 1 साल कबल उमर अब्दुल्ला ने इख्तिदार संभाला था, वादा किया था कि वादी में अमन, तरक्की और रोजगार के नए दौर का आगाज होगा। और अब बडगाम और नगरोटा के अवाम इसी वादे को परखने जा रहे हैं। यह इंतखाब बताएगा, यह चुनाव बताएगा कि क्या हुकूमत अवाम के दिल जीतने में कामयाब रही या नाराजगी का जो बीज है वो पहले ही एक तरह से बो चुकी थी और नाराजगी अवाम के अंदर पिछले 1 साल की कारकर्दगी को लेकर है। दरअसल ये जिमनी इंतखाबात सिर्फ जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर हो रहे हैं। एक बडगाम जो कि सेंट्रल कश्मीर में आता है। यह सीट उस वक्त खाली हुई जब उमर अब्दुल्ला ने 2 हलकों से जीत के बाद गांदरबल को बरकरार रखा। और दूसरी सीट जो बहुत अहम सीट है नगरोटा की है और नगरोटा जम्मू जिले में आता है और यह नशिस्त साबिक बीजेपी एमएलए देवेंद्र सिंह राणा के इंतकाल के बायस खाली हुई थी, जिस पर अब खुद उनकी बेटी दिव्यानी राणा ताल ठोक रही हैं। आपको बताते चलें कि 11 नवंबर को यहां पर पोलिंग होगी और नतीजे इन जिमनी इंतखाबात के 14 नवंबर को आएंगे। दोनों सीटों के नतायज सिर्फ उम्मीदवारों की जीत हार नहीं तय करेंगे, बल्कि हुकूमत की मकबूलियत की समत भी एक तरह से दिखाएंगे। बडगाम की नशिस्त वादी के कल्ब में वाक़ है, यानी एक कश्मीर में आती है और यह इलाका सियासी तौर पर हसास भी है और मिजाज के लिहाज से मुतवाजिन भी। यहां शिया और सुन्नी दोनों कम्युनिटी बड़ी तादाद में है और इनका वोट हमेशा सियासी समत तय करता है। इसके अलावा अहम उम्मीदवारों की अगर हम बात करें, बडगाम में आगा सैयद महमूद नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं। इसी तरह से आगा सैयद मुंतजिर मेहदी पीडीपी के मजबूत उम्मीदवार हैं और इसी तरह से आगा सैयद मोहसिन बीजेपी के उम्मीदवार हैं और जेबा खान को आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। यानी बडगाम की अगर सियासी सूरत हाल की बात करें, सियासी समीकरण की बात करें, तो मुकाबला चौतरफा है, यानी 4 तरफा यहां पर मुकाबला एक तरह से है। लेकिन असल जंग जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान बडगाम में मानी जा रही है। यानी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार यहां पर पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और इन्हीं दोनों जमातों के दरमियान एक तरह से जो असल मुकाबला है वो माना जा रहा है। लेकिन सियासी माहौल क्या कुछ रहा? अब तशहीरी जो शोर है वो थम चुका है। अब जो बारी है दोनों सीटों पर वो वोटर्स की है कि वोटर के मन में क्या कुछ चल रहा है, वोटर किसे वोट करेंगे और किसे अपना उम्मीदवार जो नुमाइंदा है उसे एक तरह से चुनकर लाएंगे। आप देखिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस तरक्याती वादों, पंचायती सतह पर काम और सयाहत के फरोग को नारा बनाती रही। पीडीपी हुकूमत पर वादे पूरे न करने, नौजवानों के रोजगार और बेयकीनी फजा पर सख्त तनकीद करती रही। बीजेपी की कोशिश है कि वो बडगाम में अपना वोट बैंक बढ़ाए और इस्तेहकाम और तरक्की के नारे से नए वोटर्स को अपनी तरफ रागिब करे। लेकिन 1 साल में उमर अब्दुल्ला हुकूमत ने बिजली और सड़कों के मंसूबे पर कुछ पेशरफ्त की, लेकिन नौकरियों और सरमायाकारी के मामले में सुस्त रवि अवामी नाराजगी का सबब बनी हुई है। देही इलाकों में तरक्की के वादों पर सवाल उठ रहे हैं। नतीजतन बडगाम का वोटर मखलूत एहसासात के साथ पोलिंग की तरफ बढ़ रहा है, न मुकम्मल एतमाद और न मुकम्मल मायूसी। इसी तरह से नगरोटा अगर सीट की बात करें तो जम्मू खित्ते का सियासी इम्तिहान यहां पर माना जा रहा है। जम्मू जिले का नगरोटा हलका जोग्राफियाई तौर पर वादी से मुख्तलिफ है। यहां हिंदू अक्सरियत, पंचायती सियासत और इलाकाई वफादारियों का असर नुमाया रहता है। इसके अलावा अहम उम्मीदवारों की हम बात करें, सियासी समीकरण की बात करें तो दिव्यानी राणा बीजेपी के उम्मीदवार हैं, मरहूम देवेंद्र सिंह राणा की बेटी हैं। इसके अलावा शमीम बेगम नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने यहां से उम्मीदवार नहीं उतारा है, यानी उम्मीदवार नहीं खड़ा किया और कांग्रेस जाहिर सी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट कर रही है। तो ऐसे में यहां पर सियासी समीकरण और खासतौर से अगर पहली नजर में देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के दरमियान यहां पर मुकाबला एक तरह से देखा जा रहा है। देवेंद्र सिंह राणा मरहूम का यहां पर एक तरह से गढ़ है और दबदबा माना जाता है। देवेंद्र सिंह राणा जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां से जीत कर आती थी, लेकिन जब देवेंद्र सिंह राणा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ छोड़ा, बीजेपी के साथ आ गए,
तो बीजेपी यहां पर मजबूत हुई और बीजेपी का गढ़ एक तरह से माना जाता है। देवेंद्र सिंह राणा की बेटी दिव्यानी राणा यहां से बीजेपी उम्मीदवार हैं और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी अपनी साबिका कारकर्दगी और जम्मू के मफाद के बयानिए पर यह चुनाव लड़ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कोशिश कर रही है कि जम्मू खित्ते में भी अपनी बुनियाद मजबूत करे और अवाम को यह यकीन दिलाए कि हुकूमत सिर्फ वादी में ही नहीं पूरे खित्ते के लिए काम कर रही है। इसके अलावा अवामी रुझान की अगर बात करें, एक आम वोटर की अगर बात करें, तो नगरोटा में मुकाबला निस्बतन सख्त है, मगर बीजेपी का वोट बैंक मजबूत दिखाई देता है। अलबत्ता अवाम के एक तबके में महंगाई, नौकरियों और अमन अमान के मसाइल पर नाराजगी भी है। यहां का नतीजा जाहिर सी बात है कि उमर अब्दुल्ला के लिए जम्मू खित्ते में सियासी फैलाव की कामयाबी या नाकामी का पैमाना भी होगा। और ऐसे में वोट टर्नआउट की अगर हम बात करें 2024 में, आप देखिए कि उमर अब्दुल्ला को यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस को तकरीबन 52% वोट नगरोटा में मिले थे और बीजेपी को 60% वोट मिले थे। देवेंद्र राणा बीजेपी के उम्मीदवार थे, यानी मुकाबला एक तरह से बहुत करीबी तो नहीं, क्योंकि बीजेपी यहां पर जीत कर आई थी, लेकिन यहां पर मुकाबला दिलचस्प हुआ था। अब चूंकि ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, तो ज़िमनी इंतखाबात यानी बाई पोल में उमूमन टर्न आउट कम होता है, मगर इस बार चूंकि दोनों सीटें यानी सियासी लिहाज से अलामती अहमियत रखती हैं, टर्न आउट मोतदिल रहने की भी यहां पर तवक्को जाहिर की जा रही है। यह चुनाव दरअसल हुकूमत के लिए महज एक बाई इलेक्शन या बाई पोल नहीं है, उपचुनाव नहीं, बल्कि यह एक परफॉर्मेंस रिव्यू भी है। क्या अवाम अब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो चुनावी वादे हैं, उसका जो बयानिया है उसके साथ हैं, या अपोजिशन ने उनके खिलाफ राय अब कुछ और ही है? अपोजिशन को लेकर जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, ऐसे में क्या आवाम का जहन अब बदल चुका है सरकार को लेकर? अगर दोनों या कम से कम एक नशिस्त कोई जमात जीत लेती है तो हुकूमत यह दावा कर सकती है, यानी 2 सीटों पर इंतखाबात हो रहे हैं और इन 2 सीटों में से अगर एक सीट भी मौजूदा सरकार यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में जाती है तो हुकूमत यह दावा कर सकेगी कि उसकी पॉलिसियों पर आवाम एक तरह से मुतमईन है और यह जीत असेंबली में उसकी सियासी अक्सरियत और साख को मजीद मजबूत कर सकती है। लेकिन अगर बडगाम में वोट कम हुए या नगरोटा में बीजेपी की बरतरी बढ़ी तो इस तासुर को तकवीत देगा कि अवाम हुकूमत के कामों से नाराज है, नाखुश है और अपोजिशन खासतौर पर पीडीपी और बीजेपी इसे अवामी अदम एतमाद के तौर पर पेश करेंगी। तो कुल मिलाकर यह सिर्फ एक चुनाव नहीं या बाईपोल नहीं, बल्कि यहां पर इम्तिहान है हुकूमत का। हुकूमत ने पिछले 1 साल में कुछ बड़े कदम उठाए हैं। बिजली और सड़क मंसूबे तेज हुए हैं, सयाहत के शोबे में बेहतरी आई है, पंचायती इदारों को फंड्स मिले हैं, मगर दूसरी जानिब रोजगार के मौके महदूद हैं, महंगाई और तनख्वाहों के मसाइल बाकी हैं, नौजवानों में बेचैनी और नकल मकानी में इजाफा हुआ है। इसीलिए आवामी राय यहां पर बटी हुई नजर आती है। बडगाम में हुकूमत की कारकर्दगी का बराह रास्त असर वोट पर पड़ेगा, जबकि नगरोटा में कौमी और इलाकाई सियासत का असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। तो ऐसे में आवाम का फैसला एक तरह से रुख तय करेगा जम्मू कश्मीर की सियासत का, यानी 11 नवंबर का दिन सिर्फ 2 सीटों के पर चुनाव का नहीं, ज़िमनी इंतखाबात का नहीं, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर की सियासत का दिन होगा। यह फैसला करेगा कि उमर अब्दुल्ला की हुकूमत मजबूती की तरफ जा रही है या अवामी एतमाद में अब दरार आ रही है। यह देखना बहुत अहम होगा।